अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 24 को स्टडी करेंगे, जो कि है ब्रेक इवन एनालिसिस, और उसके एक्सरसाइज नंबर 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्ली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फॉक कंपनी बजट्स जून सेल्स, जून की सेल्स हमें गिवन है 2,65,000। The variable expense is expected to be 56% of sales. तो variable expenditure हमारे पास 56% है and profit is expected to be 31768. अब requirement हमारे पास क्या है? Number 1 is break even point for June. Number 2 June sales if the company made a profit of 10560. अब यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन हम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट फॉर जून हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका तरीका ये है कि हमें सेल्स गिवन है, सेल्स में से हम सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आए। तो 2,65,000 हमारी सेल्स हैं। 2,65,000 का 56% जो है वो वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। जब हम सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फिगर होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे। हम प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे हैं कि वेरिएबल एक्सपेंडिचर तो हमने माइनस कर दिया, पर हमें फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का नहीं पता। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को मालूम करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो वो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस के इक्वल आएंगे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट होता ही वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि है फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इस टेबल के थ्रू। 84832 1 माइनस 56% या 0.56 जो है वो हमें वेरिएबल एक्सपेंडिचर गिवन है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 84832 डिवाइडेड बाय 0.44। ये 0.44 बेसिकली हमने 1 माइनस 0.56 करके किया है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,92,800। तो ब्रेक इवन पॉइंट इस तमाम डेटा के लिए कौन सा है? 1,92,800, जहां पे कोई रेवेन्यू नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही कोई लॉस होगा इस कंपनी को। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 को देखते हैं। जून सेल्स, यानी हमसे टारगेट सेल्स मांगी जा रही है कि हम कितनी सेल्स करें इफ द कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10560। तो हम इसको टारगेट प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। आप अगर थ्योरेटिकल लेक्चर मेरा देख लें तो वहाँ से आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि टारगेट प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है और हम किस तरह से टारगेट सेल्स को मालूम करते हैं। सिंपल यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे। टारगेट सेल्स हमारे पास इक्वल होती हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जितने भी हैं इस कंपनी में, उसके साथ हम टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो 1 माइनस 0.56 जब हम करेंगे तो 0.44 जैसे रिक्वायरमेंट 1 में हमारे पास आंसर आया था, वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। डेटा को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 84832 प्लस 10560। ये है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, ये है टारगेट प्रॉफिट और इसको हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2,16,800। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।